हेलो स्टूडेंट। देखिए, आज हम बात कर रहे हैं क्लास 7 की वर्कशीट नंबर 7 है ये, रेखाएं एवं कोण। देखिए, रेखाएं एवं कोण ही हम पीछे वाली वर्कशीट में पढ़े थे, रेखाएं पढ़े थे, कोण पढ़े थे। अब आगे इसमें और देखते हैं। देखिए, अंग्रेजी की वर्णमाला एक्स देख रहे हैं, ये को ध्यान से देखिए। आप पाएंगे कि इस अक्षर के दोनों रेखाओं को एक दूसरे को एक बिंदु पर काटती हैं। एक बिंदु, ये बिंदु पे काट रही हैं। इस प्रकार रेखा प्रतिच्छेद, इस प्रकार की रेखा को हम क्या बोलते हैं? प्रतिच्छेद रेखाएं बोलते हैं। और इसमें देखिए एंगल बन रहे होते हैं, 1 2 3 और ये 4 जो है कोण भी बन रहे हैं। अपने कमरे के एक कोने को ध्यान से देखें, ठीक है। कमरे के एक कोने को ध्यान से देखें तो आप पाएंगे दीवार और आंगन के बीच का कोण कितना है। ये देखिए 90 डिग्री का ये कोण बन रहा है, जिसे हम लंबवत रेखाएं कहते हैं। क्या आप अपनी कॉपी के दो रेखाओं को ध्यान से देखा? इन दोनों रेखाओं के बीच की दूरी को दो अलग स्थानों पर नापिए। आप पाएंगे कि दोनों ही जगहों पर इन रेखाओं को मध्य दूरी समान है, अतः ये रेखाएं एक दूसरे से कभी नहीं मिलेंगी। और इस प्रकार की रेखाओं को हम क्या बोलते हैं? समांतर रेखाएं। तो इस रेखाओं को हम क्या बोलेंगे? समांतर रेखाएं, ठीक है। समांतर रेखाएं, देखिए जैसे रेलवे का ट्रैक कभी आपस में नहीं मिलते, ठीक है ना। चलते चले जाएं। वो अलग बात है कि कहीं पटरियाँ बदलनी होती तो मिलते हुए दिखती हैं, मगर आप ध्यान से देखें तो लंबी दूरी तक वो दोनों क्या होती हैं? समांतर होती हैं। तो ऐसी रेखाएं क्या कहलाएंगी? आपकी समांतर रेखाएं कहलाएंगी। जब कोई एक रेखा किन्हीं दो रेखाओं पर गिरती हैं, देखिए दो रेखा, ये है एक रेखा, इसके ऊपर गिर गई, ठीक है, अलग अलग बिंदुओं पर काटती है। इस प्रकार से गिरने वाली रेखा को हम क्या बोलते हैं? तिर्यक। इस रेखा का नाम है तिर्यक, ठीक है। अपने आसपास प्रतिच्छेदी रेखाएं, समांतर रेखाएं और लंबवत रेखाओं की खोज कीजिए। आप अपने आसपास देख सकते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं, समांतर रेखाएं होती हैं, ठीक है ना। तो कई सारे हैं। बेंच टेबल्स के आपके किनारे वो आपके समांतर हैं, ठीक। कभी आपके टेबल्स के दो कोने मिलते नहीं हैं। टेबल्स के दो कोने कहाँ मिलेंगे आपस में, ठीक है ना। ये कोना और इस कोना के कहाँ मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। ये कोना इस कोना के नहीं मिलेगा टेबल के। तो ये समांतर रेखा का ही उदाहरण है। निम्नलिखित चित्रों में बने हुए अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षरों की आकृति को ध्यान से देखिए, जो कि दो समांतर रेखाएं और एक तिर्यक रेखाएं द्वारा बनी हुई है। देख रहे हैं आप, बनी हुई हैं। तो इसमें आपको देखिए ये जो है एफ, अक्षर एफ के द्वारा कोण संगत कोण कहलाते हैं। आप ये बहुत अच्छा ट्रिक है इसको याद करने का कि दो समांतर रेखाओं में अगर एफ के द्वारा बने कोण संगत कोण कहलाते हैं तथा ये एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो अब मैं आपको बताता चलूं कि संगत कोण क्या क्या होता है, ठीक है। एफ के द्वारा बने कोण, जैसे यहाँ पे जो कोण बनेगा, ठीक है, और यहाँ पे जो कोण बनेगा वो बराबर होंगे, ठीक है, एक दूसरे के बराबर होंगे। यहाँ पे जो कोण बनेगा वो इस कोण के बराबर होगा, यानी कोण 1 3 के बराबर, 4 5 के बराबर, ठीक है। कोण 1 जो है आपका 3 के बराबर और कोण 4 जो है आपका कोण 5 के बराबर। इन कोणों को हम बोलते हैं संगत कोण, ठीक है। ध्यान रखिएगा, संगत कोण एफ की ओर। अक्षर एफ के द्वारा बनी कोण संगत कोण कहलाएंगे और एक दूसरे के बराबर होंगे। साथ ही एफ द्वारा तिर्यक रेखा के एक ही और अंतकोण का योग, एक ही और अंतकोण का योग, यानी कोण 4 बोलना क्या चाह रहा है? अंतकोण का योग, 4 और 3 का जो सम होगा, योग होगा, वो कितना होगा? 180 होगा। अक्षर, अब इस पे आ जाइए। अक्षर जड़ के अंदर बने कोण एकांतर कोण कहलाते हैं, यानी ये कोण इस कोण के बराबर है। इसको मान लो 8, ठीक है, और ये 3 हमने मान ही रखा है। तो कोण 3 बराबर होगा कोण 8 के, ठीक है। और ये हमने क्या बोला है? 4, ये 7, कुछ नाम कुछ भी रख सकते हो, इसलिए ज़्यादा कंफ्यूज मत होइएगा। तो 4 बराबर होगा 7 के। तो ऐसे कोणों को हम बोलते हैं एकांतर कोण, ठीक है, एकांतर कोण। जब रेखाएं समांतर होती हैं तो ये एकांतर कोण आपस में बराबर होती हैं, ठीक है। जैसे कि ये दिख रहा है, बराबर होती हैं। एक्स के अक्ष द्वारा शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है? ये कोण इस कोण के बराबर होगा, ये कोण इस कोण के बराबर होगा, जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में अपोजिट एंगल।
एंगल 1 बराबर टू एंगल 2 और कोण 3 बराबर होगा कोण 4 के, और इसको ब्रैकेट में क्या लिखते हैं, शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। ये एक दूसरे के बराबर होते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये आपकी एनसीईआरटी की बुक से ही लिया गया है। तो देखिए, हमें संगत कोण, एकांतर कोण और शीर्षाभिमुख कोण को याद रखना है हमेशा। चलिए आइए, इससे रिलेटेड देखिए क्वेश्चन भी दे दिया आपको। संगत कोण का युग्म लिखिए। तो संगत कोण अभी हमने पढ़ा, ठीक है ना, एफ के द्वारा बना हुआ, ऐसे करके एफ बना रखा था ना, एफ यू, ठीक है ना, एफ। तो देखिए, कोण 1 कोण 5, कोण 1 बराबर कोण 5, ठीक है। कोण 1 बराबर कोण 5, कोण 2 बराबर कोण 6, कोण 2 बराबर कोण 6, और कोण 4 बराबर कोण 8 होगा। इधर की, अब इधर की ओर भी तो लेंगे। कोण 4, फिगर को देखते रहिए, कोण 4 बराबर कोण 8 होगा, और कोण 3 बराबर कोण 7 होगा। कोण 3 बराबर कोण 7 होगा। ये सारे के सारे क्या है, संगत कोण है। ये शीर्षाभिमुख कोण। आगे देखिए, बोला गया शीर्षाभिमुख कोण का युग्म। तो यहाँ जगह ना होने की वजह से मैं यहाँ लिखता हूँ इसका आंसर दूसरे का। तो शीर्षाभिमुख कोण क्या होगा, कोण 1 कोण 3, ठीक है ना। कोण 2 बराबर कोण 4, बहुत आसान है, बस अपोजिट एंगल को बोलते हैं शीर्षाभिमुख। कोण 5 कोण 7, ठीक है। कोण 6 बराबर कोण 8। एकांतर अंत्य कोण का युग्म। एकांतर कोण जेड वाला, जेड वाले को ध्यान में रखिए, ठीक है ना, जेड, ऐसे जेड बना रहा था वो, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, कोण 3 बराबर कोण 5, कोण 2 बराबर कोण 8, क्योंकि अंत है बोला है अंदर की ओर, ठीक है ना। चलिए चौथा क्या बोलना है, तिर्यक रेखा की एक ही ओर बने। ये हमारी तिर्यक रेखा होती है। तो तिर्यक रेखा की एक ही ओर कोण, ये कोण और ये कोण। तो ये और ये कोण क्या है, कोण 2 प्लस कोण 5 का ये हो जाएगा 180, ठीक है। इस तरह से इसको करना है। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसमें ABCDEF ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है, इसलिए इसको बड़े ध्यान से कर लीजिएगा, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ये आपके लिए। तो देखिए आपको कैसे निकाल सकते हैं। एक 125 दिया हुआ है। 125 जो कोण है वो बराबर हो जाएगा कोण डी के। आप साथ साथ लिखते भी रहें क्यों है डी के बराबर। तो ये हमारा संगत कोण, ठीक है, संगत कोण। कोण डी जो है बराबर है कोण बी के, कितना, 125 ही हो जाएगा। क्यों है, शीर्षाभिमुख, ठीक है ना, शीर्षाभिमुख लिख लीजिएगा, अपोजिट एंगल जिसे बोलते हैं, ठीक। उसके बाद हमने क्या क्या निकाल लिया, डी निकाल लिया, बी निकाल लिया। अब हमें क्या चाहिए, एफ वगैरह चाहिए ना। एफ और डी का जो सम होगा वो कितना होगा, 180। एंगल एफ जमा एंगल एफ, एंगल डी जमा एंगल एफ 180, ठीक है। एंगल डी हमें क्या दे रखा है, 125। तो एंगल एफ हमें निकाल देंगे यहाँ से, 125 180। तो एंगल एफ 180 माइनस 125, तो एंगल एफ कितना हो जाएगा, माइनस कर दीजिए इसमें से 55। तो कोण एफ आ गया आपके पास। जब कोण एफ आ गया तो कोण ए आ सकता है बहुत आसानी से। यहाँ लिख देता हूँ, कोण एफ बराबर कोण ए कितना हो जाएगा, 55 एकांतर कोण,
एकांतर कोण, ठीक है ना। तो कोण ए बराबर हो जाएगा कोण सी के 55 शीर्षाभिमुख, ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण। अब क्या रह रहा है, अच्छा जी, एफ, कोण एफ बराबर हो जाएगा कोण ई के 55 शीर्षाभिमुख कोण। इस तरह से आप सारे आंसर को निकाल सकते हैं, ठीक है। यदि दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो उनके मध्य कितने कोण बनते हैं। काट दीजिए दो रेखाएं, 1 2 3 4 कोण बनेंगे, सिंपल।